हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसेस इन मीट्रिक स्पेस। इससे रिलेटेड डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम बात करें इसके थ्योरम्स की। एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ये हमने बात की थी कि जब एक सीक्वेंस होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं और कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन की बात करें, ये मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड थ्योरम है। तो यहाँ पे ये एक्स क्या है, ये एक मीट्रिक स्पेस है। इफ़ एंड ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स मीन्स यहाँ पे अगर सीक्वेंस है, यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रही है तो ये इसका नेबरहुड पार्ट हो गया। या यहाँ पे एक ओपन बॉल है, बी एक्स एप्सिलॉन्स, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्स एन। ठीक है, अगर ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे ये सीक्वेंस में यहाँ पे ये जो एक्स का नेबरहुड है, ये पॉइंट आपका एक्स है, तो अगर ये सारा उसका नेबरहुड एरिया है, ये सारे नेबरहुड एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एन के लाई करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके होंगे। कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर नहीं होंगी। फाइनाइटली मैनी टर्म्स, बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो इसके अंदर लाई करेंगी। क्लियर? हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। तो हमने प्रूफ करना है कि ये जो हमारा ओपन बॉल है या ये जो हमारा नेबरहुड एरिया है, इसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें बहुत सारे टर्म्स जो हैं, फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ, फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्स एन, एक्स एन की बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर हैं। ठीक है, देन हमें ये चीज़ गिवन होगी और हमें प्रूफ करना है कि एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को कन्वर्स कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है इफ एंड ओनली इफ, तो हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। ओके, क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू एक्स, कोई मीट्रिक स्पेस को बिलोंग कर रहा है ये। टू प्रूव, इस केस में हमने क्या प्रूफ करना है, नेबरहुड ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स मीन्स, इसको मैं लिख देती हूँ, बी एक्स एप्सिलॉन्स कंटेन्स all but finitely many terms of xn। xn क्या है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 होगा इसका कन्वर्स पार्ट, इसको 2 पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा। अब इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं हम। इसमें क्या है, एक्स एन कन्वर्ज कर रही है किसको, एक्स को कन्वर्ज कर रही है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, by definition of convergent sequence, for epsilons positive, there exists m belongs to natural numbers such that t x n x is less than epsilons for all n greater than equal to m। क्लियर? ये चीज़ डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर ली हुई है, जो हमने लास्ट वीडियोस में की थी। हमने इसमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस की भी बात की थी, और जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वहीं पे सीक्वेंस जाके कहाँ पे कन्वर्ज करेगी। देखिए, हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ऑलरेडी बात की हुई है। मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर कोई m है, वो n को बिलोंग कर रहा है, जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो डी एक्स एन एक्स क्या होगा, डी एक्स एन एक्स विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी सीक्वेंस है किसको कन्वर्ज कर रही है, इस x पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ऑलरेडी की हुई है, और अगर आपने अभी तक नहीं की है तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, इट इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए अब क्या हुआ, डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन्स। डी एक्स एन एक्स, ये हमारा मीट्रिक स्पेस में होता क्या है, मीट्रिक स्पेस एग्जैक्टली डिस्टेंस फंक्शन, ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फंक्शन होता है ना। तो डी से हम इसलिए इसको लिखते हैं डिस्टेंस फंक्शन है ये। अब डी एक्स एन एक्स जो है,
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स एन है और यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। और लेस देन एप्सिलॉन का मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल ही मिनिमल सा, बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस, बिल्कुल ही स्मॉल सा डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन मीन्स ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये अगर ये वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जस्ट उसके बहुत नियर, बहुत ही ज़्यादा नियर, ये देखिए यहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं एक्स एन की, और मैंने ये बात की कि यहाँ पे ये जो एक्स है और जो एक्स एन है, एक्स एन और एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया मेरे पास, तो मीन्स ये जो है एक्स, ये एक्स एन जो इसके नेबरहुड एरिया में लाई करेगा। ये सीक्वेंस जारी है, ये पॉइंट एक्स है और ये इसका नेबरहुड एरिया है, इसको मैंने बोल दिया बी एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, जो एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस फंक्शन दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, जो इनका डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो इसका एरिया है, जो एक्स एन वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर ही लाई करेंगे, इसके नेबरहुड एरिया में। इट इम्प्लाइज एक्स एन किसको बिलोंग करेगा, बी एक्स एप्सिलॉन को, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये चीज़ क्लियर हुई कि ये हम कहाँ से लेके आए, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करिए इस पॉइंट एक्स को, और ये जो बी एक्स एप्सिलॉन है ना मेरा, ये जो ओपन बॉल इसके पास बनी है, ये जो नेबरहुड एरिया है इसका, ये जो नेबरहुड एरिया है यहाँ पे ये एक्स एन पॉइंट जो है ये इसको बिलोंग करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, बिकॉज एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है और यहाँ पे ये इसके नेबरहुड एरिया में ही ये लाई करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये ध्यान रखना कि किस वैल्यूज़ के लिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। यहाँ पे एन हमारे पास क्या होता है, एन हमारे पास होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बिकॉज जो एक सीक्वेंस होती है वो हमारी एन टू एक्स डिफाइन होती है, मेट्रिक स्पेस में वो एन टू एक्स डिफाइंड होती है। अगर रियल नंबर्स की बात करते हैं तो वो एन टू आर डिफाइन होती है। अब यहाँ पे मेट्रिक स्पेस में वो किसको डिफाइन कर रही है, एन टू एक्स डिफाइन हो रही है, तो यहाँ पे ये जो एन है, ये जो एन है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए ये जो एक्स एन है वो इसको बिलोंग कर गई। इट इम्प्लाइज every neighborhood bx epsilon of x contains all the terms of sequence xn except फर्स्ट m-1 टर्म्स। ये देखिए, अब मैंने ये बात की आपसे कि एक्स एन जो किसको बिलोंग कर रहा है, इस ओपन बॉल को या इस नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है, ये इसका नेबरहुड एरिया है। ठीक है, एक्स एन इसको एक्स के नेबरहुड एरिया को बिलोंग करके, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स एन कन्वर्ज कर रही है इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स है, यहाँ पे एक्स एन कन्वर्ज कर रही है और ये इसका है नेबरहुड एरिया। ये क्या है, इसका नेबरहुड एरिया है। अब मैंने ये बात बोल दी कि ये जो एक्स एन है ना ये किसको बिलोंग कर रही है, इस एरिया को बिलोंग कर रही है, किसके लिए, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। मीन्स एन की वैल्यूज तो मेरे पास बहुत सारी हो सकती है, एन मेरे पास किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है इसमें। तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए मैंने बोला कि जितनी भी एक्स एन की वैल्यूज होंगी ना, जितनी भी सीक्वेंस की वैल्यूज होंगी वो सारी इसमें लाई करेंगी। मीन्स ये एम से स्टार्ट होंगी ना, अगर सीक्वेंस हमारे पास इस तरह से है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे जाके कोई पॉइंट आएगा xm, यहाँ पे आया m+1 अप टू सो ऑन xn, ये मेरे पास सीक्वेंस है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि m से लेके ये सारे टर्म्स जो हैं, ये सारे टर्म्स तो किसको बिलोंग कर रही हैं, नेबरहुड को बिलोंग कर रही हैं, और कितनी टर्म्स बच गई, ये पीछे वाली m-1 तक की टर्म्स जो हैं ये इसमें लाई नहीं कर रही। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एवरी नेबरहुड बी एक्स ऑफ एप्सिलॉन कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन एक्सेप्ट m-1 टर्म्स। मीन्स इसमें m से लेके xm से लेके xn तक की सारी टर्म्स इसके अंदर आ गई, बट यहाँ पे एक टर्म है m-1 xm-1 1 2 3 4 xm-1 तक की टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं आती। सीक्वेंस एक्सेप्ट फर्स्ट m-1 टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी सीक्वेंस कहाँ पे आ गई,
सारी की सारी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो सारी किसके अंदर आ गई, ये नेबरहुड एरिया के अंदर आ गई। क्लियर, ये चीज़ कैसी आई, एवरी नेबरहुड बी एक्स एप्सिलॉन ऑफ एक्स कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन एक्सेप्ट फर्स्ट m-1 टर्म्स। क्लियर, it implies every neighborhood of x contains, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, contains all but finitely many terms of xn। क्लियर, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो क्लियर, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया कि ये जो xn है, जो इसका नेबरहुड एरिया है x का, xn के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं उस नेबरहुड एरिया में लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने इसका कन्वर्स पार्ट देख लेना है। चलिए वापस आते हैं इसके ऊपर, कन्वर्स पार्ट की बात करते हैं। कन्वर्स में हमने क्या करना है, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ एक्स एन, ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। चलिए कन्वर्स देखते हैं। तो हम इसको बोल देंगे कन्वर्स पार्ट को, ये हमारा है इस थ्योरम का पार्ट 2। इसमें हमें गिवन क्या है, जो नेबरहुड एरिया है बी एक्स एप्सिलॉन्स कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एक्स एन जो सीक्वेंस है हमारी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स को कन्वर्ज कर रही है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारे सेकंड पार्ट का प्रूफ है। लेट m is the largest integer such that xm-1 does not belongs to bx epsilons। देखिए, m is largest integer such that xm-1 does not belong to bx epsilons। bx epsilons हमारे पास क्या है, ये इसका नेबरहुड एरिया। ठीक है, मैंने बोला m is the largest integer, हमारी xn टर्म्स होती क्या है, x1 x2 x3, यहाँ पे हमारे पास आ गया कोई xm-1 और देन xm, और यहाँ पे आ गई xm+1 अप टू सो ऑन ये xn। ये हमारी सीक्वेंस बन गई। मैंने ये बात बोली कि ये जो हमारे नेबरहुड एरिया को बिलोंग करने वाली है, तो मैंने बोल दिया कि m जो है वो लार्जेस्ट इंटीजर है। हम बोल देते हैं कि xm-1 मीन्स इससे पहली जो टर्म्स है ना सारी, ये इसको बिलोंग नहीं कर रही नेबरहुड एरिया को। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि हमें ये गिवन था कि बी एक्स एप्सिलॉन कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स, तो मैंने m को मैक्सिमम ले लिया और मैंने ये बोला कि m-1 वाली जो टर्म्स है ना, xm-1 जो है वो इस नेबरहुड एरिया को बिलोंग नहीं कर रही, और ये सारी की सारी टर्म्स किसको बिलोंग कर रही हैं, ये बिलोंग कर रही हैं नेबरहुड एरिया को, नेबरहुड ऑफ x को, जिसको हम बोल रहे हैं बी एक्स एप्सिलॉन्स, ये इसको बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज जो xn है, xn जो है यहाँ पे ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बी एक्स एप्सिलॉन्स को, इस नेबरहुड एरिया को ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ से आप देखिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, मीन्स यहाँ पे m+1 n की वैल्यूज जो ग्रेटर देन इक्वल टू m है उसके लिए बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको, ये मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये चीज़ है आपकी सीक्वेंस, यहाँ पे आपका पॉइंट है x1 x2, ये आपकी सीक्वेंस है। जस्ट आपको समझाने के लिए, वैसे तो ये एक मेट्रिक स्पेस है, मैं आपको लाइन के ऊपर ड्रॉ करके आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। xm-1 और ये है xm+1 अप टू सो ऑन, यहाँ पे एक पॉइंट आपका है xn। ठीक है,
और यहाँ पे एक पॉइंट हम इसको बोल देते हैं कि ये पॉइंट है एक्स। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका एक्स, बिकॉज ये कन्वर्ज कर रही है किसको, एक्स को कन्वर्ज कर रही है। ये जो आपकी सीक्वेंस है कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो आपका है ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ये इसका नेबरहुड एरिया है। ठीक है, तो मैंने इसको इसका नेबरहुड एरिया बोल दिया, और मैंने ये बात बोली कि अगर उन्होंने हमें ये बात बोली है कि बी एक्स एप्सिलॉन कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्स एन। मैंने बोला कि मैक्सिमम एम है, तो मैंने इस नेबरहुड एरिया में ये सारे टर्म्स को ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके नेबरहुड एरिया में क्या है, आपके नेबरहुड एरिया में ये वाले सारे टर्म्स हैं। ये वाले सारे टर्म्स जो हैं ये आपकी बी एक्स एप्सिलॉन, जो इसका नेबरहुड एरिया है एक्स का, ये सारे टर्म्स उसके अंदर आ गई। और कौन सी टर्म्स रह गई, x1 x2 अप टू सो ऑन xm-1 तक की टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर लाई नहीं कर रही। क्लियर, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ये चीज़ है, xm-1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एक्स एप्सिलॉन। इट इम्प्लाइज, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आई थिंक आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ क्या है। इट इम्प्लाइज एक्स एन बिलोंग्स टू बी एक्स एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ से ये चीज़ है कि एन जो है अगर उसकी वैल्यू m से ज़्यादा, मीन्स m+1 m+2 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड को बिलोंग कर रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, इट इम्प्लाइज dxn x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखिए, अगर ये चीज़ इसके नेबरहुड में ही लाई कर गई, एक्सन टर्म्स जो हैं, जो सारी एक्सन टर्म्स हैं अगर इसके नेबरहुड एरिया में लाई कर रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी n की वैल्यू लें, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीन्स अगर हम m ले लेते हैं तो वो भी x के बहुत नियर है, जो m+1 है वो भी x के बहुत नियर है, मीन्स इसके नेबरहुड में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dxn x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बिकॉज ये जो है इसके नेबरहुड में ही लाई कर रहे हैं एक्सन के पॉइंट्स n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो dxn x क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें ये चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए कन्वर्जेंस हम बोलते किसको हैं, हम ये चीज़ बोलते हैं कि xn कन्वर्जेस टू x फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स dxn x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारे पास होती है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। ठीक है, dxn x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी xn है किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, इस x को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर, नो डाउट। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो हमारी xn है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, इस पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ओके, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेंगी। और एक काम और, अगर PDF आपको इसकी चाहिए ये थ्योरम की, तो PDF का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।